तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो इससे पहले हम लोग राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जितने प्रांत थे जो स्वतंत्र हो गए थे लगभग 1780 वर्ष के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम लोग जो है स्वतंत्र जो कि प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजे एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप क्लास से ले सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा छोटा राजवंश है, तो हम लोग छोटा छोटा एक आगे 4 मिनट 5 मिनट क्लास में इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम लोग फर्स्ट जो पढ़िएगा जौनपुर है, इसके बाद कश्मीर होगा, फिर बंगाल होगा, ठीक है। इस सब के बाद हम लोग क्या करें, पढ़ उड़ के हटा देंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या मुगल वंश में हम लोग अति करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ये खास नहीं है, बाकी हाँ जो स्वतंत्र राज्य के मतलब समझ में करते हैं तो उस समय भी हुआ था, ठीक है, जो जौनपुर प्रांतीय है। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखिएगा जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुन्ना खां के, ठीक है, या कह लीजिए कि जुन्ना खां के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। इनके स्मृति में जौनपुर के क्या क्या उन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। जौनपुर में स्वतंत्र सरखी राजवंश की स्थापना हुई, जिसमें मलिक जो कि सरवर, ठीक है, मलिक सरवर जिसे ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क यानी पूर्व के स्वामी, जो आप देखते हैं मलिक उस सर्क का मतलब होता है कि पूर्व पहले का स्वामी, ठीक है, उपाधि के नाम से क्या हुई, तो ये बैठा था। और उसके बाद देखिएगा कि 1494 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र यानी कह लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक के पोता जो कि सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख जो कि शासक के नाम आप जानना चाहते हैं, देखिए छोटा छोटा आपको 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब जौनपुर के देखते हैं अंतिम जो शासक थे, बड़े बड़े नहीं हुए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। जैसे जमींदार उमीदार होता था उस तरह के हम आपको बता देते। तो मुबारक शाह हो गया, इब्राहिम शाह हो गया, ठीक है, महमूद शाह हो गया, और अंतिम जो शासक थे हुसैन शाह हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लगभग लगभग जो कि ये जो राज्य है प्रांत है कितने वर्ष तक ये स्वतंत्र है, तो ये तकरीबन आपको देखिए कि 75 वर्ष तक ये स्वतंत्र रहे थे, ठीक है। 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर के देखिएगा बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। जब बहलोल लोदी जब दिल्ली के सुल्तान तख्त पर बैठा यानी गद्दी पर बैठा, तो क्या हुआ, जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम लोदी के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था, ठीक है। साहित्य और स्थापत्य कला का जो कि विकास बहुत हुआ, किसके समय में हुआ, तो इब्राहिम शाह के समय में हुआ था, ठीक है। इसलिए देखिएगा जौनपुर को भारत का सिराज, ठीक है, सिराज के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अटला मस्जिद के बारे में। ये सब उसी का पाठ छोटा छोटा है, ठीक है। तो अब अटला मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा जो अटला मस्जिद का निर्माण देखिएगा 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। उसका फिर कुछ जर्जर बर्जर हो गया, तो फिर अटला देवी के मस्जिद का कुछ जो निर्माण ने कन्नौज के शासक जो कि राजा विजय चंद्र के द्वारा इसको कुछ बनाया गया, उसमें के भाग, ठीक है। बाकी ये जो अटला देवी के जो मस्जिद है, ये पहले मस्जिद नहीं था, बट कि देखिएगा कि ये मंदिर था। अटला देवी का जो मस्जिद है ये मंदिर था, अटला देवी का मंदिर, ठीक है। तो इसको तुर्क आपको नामे से पता लग रहा होगा कि अटला देवी का मस्जिद कैसे हो गया। अटला देवी देखिए हिंदू धर्म को जो कि देवता को दर्शा रहा है ना, अटला देवी। तो अटला देवी के मंदिर का तोड़कर ये बनाया गया था, ठीक है। वहीं पे देखिएगा जामा मस्जिद का निर्माण जो देखिएगा तो 1470 ईस्वी में हुसैन शाह जो कि सरकी के द्वारा ये बनाया गया था जामा मस्जिद, ठीक है। फिर देखिएगा पीर बोधन नाम से जो कि सूफी संत इस कला का एक महान संगीतकार थे, ठीक है। जो पीर बोधन जो नामक से एक अति है, ठीक है, संत है। उन्होंने संगीत में बहुत उत्कृष्ट गाना उना हर एक चीज भजन करते थे, ये अति थे। इसके बाद हम लोग झंझरी मस्जिद, क्या है, झंझरी मस्जिद जो देखिएगा आपको 1430 ईस्वी में आपको इब्राहिम तर्की के द्वारा लाल
हाँ, इब्राहिम तर्की के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके सटले देखिएगा लाल दरवाज़ा जो कि मस्जिद का निर्माण मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कश्मीर, जो कि कश्मीर के सुखदेव नाम के हिंदू ने बसाया था। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।